जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, करंट अफेयर हिंदी का जो 6 मंथ का है वो पूरा कराएंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत, ठीक है। कौन भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक बने हैं? तो आतिश चंद्र भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बने हैं। भारत के प्रधान सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो भारत के प्रधान सलाहकार हैं के विजय राघवन, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। मुंबई में आयोजित 66वें फिल्मफेयर अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? 66वें फिल्मफेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को अवार्ड मिला है इरफान खान को। शाहीन फर्स्ट हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई? तो ये पाकिस्तान का परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन पर डिजिटल शिखर सम्मेलन के लिए मोदी समेत विश्व के 40 नेताओं को आमंत्रित किया था? तो अमेरिका थे, उधर से जो बाइडेन थे, ठीक है। आगे 66वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तापसी पन्नू को दिया गया है। कौन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए? तो महेंद्र गिरी, ठीक है, महेंद्र गिरी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में शीर्ष भारत ने प्राप्त किया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट 7.5% से कितने प्रतिशत बीच रहने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने 7.5 से 12.5% के बीच रहने का अनुमान लगाया है। सोमा मंडल, जिन्हें स्कोप के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वर्तमान में वे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्या है? अध्यक्ष हैं। ड्रग्स के नुकसान को कम करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना और दवाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस कब मनाया गया? तो 31 मार्च को मनाया गया, ठीक है। अगला है मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच में चलने वाली एक नई ट्रेन है? तो मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के बीच में चलने वाली एक नई ट्रेन है। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने के कितने प्रतिशत छूट प्रस्ताव किया? तो 25%। भारत और किस देश के विषय रक्षा बलों के बीच में हिमाचल प्रदेश में वज्र पड़ाव अभ्यास आयोजन किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार आयोजन हुआ और वज्र प्रहार होता है भारत और अमेरिका के बीच में, एक्सेस होती है। किस ब्रिटिश ड्राइवर ने इस सीजन की पहली F1 प्रतियोगिता बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो लुइस हैमिल्टन है, ठीक है। 2020 का संस्कृत सम्मान प्राप्त करने वाले कौन है? शरद कुमार लिम्बाले, ये मराठी लेखक हैं, मराठी राइटर। अगला, किस स्टार्टअप कंपनी ने स्मार्ट सिटी विशाखापत्तनम में विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया? तो मैत्री एक्वाटिक। दक्षिण भारतीय सिनेमा का किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया? रजनीकांत। और रजनीकांत का जो रियल नाम है वो है आपका शिवाजीराव गायकवाड़, ठीक है। 51वां दादा साहेब फाल्के मिलान के लिए। आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, नेशनल मैरीटाइम डे। किस शहर में राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहले और राज्य में तीसरे सबसे बड़े शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया? तो गोरखपुर। पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो उज्बेकिस्तान करेगा। पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी। पद्म श्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो शशिकला। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। अगला है, कौन सा राज्य अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया? तो राजस्थान बन गया है।
विश्व बैंक एवं एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक ने पंजाब में नहर आधारित पेय परियोजना के लिए डॉलर के रूप में दिए तो $30 करोड़ 300 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया? दिग्विजय सिंह का निधन हो गया। बीसीसीआई भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? शब्बीर हुसैन शेखामंद खंडवाला। किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीएसबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो मल्लिका श्रीनिवासन। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म डे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। मध्य यूरोप के छोटे से देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हैगर बने हैं। स्लोवाकिया के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला 140वां स्थान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता विश्व लैंगिक भेद, ठीक है, 140। अंतर्राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस हर साल किस दिन है? 4 अप्रैल। कौन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? NB रमना 48वें मुख्य न्यायाधीश। किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब लगातार दूसरी बार जीता? तो एशले बार्टी। ट्राइफेड ने किस नाम से गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया? तो संकल्प सिद्धि। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली में एक क्षेत्र को हाल ही में जैव विद्युत विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्र में किस प्रकार की दुर्लभ प्रजाति पाई गई? मीठे पानी की मछली। ठीक है। किसने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए $3.2 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक। तरुण बजाज के स्थान पर कौन आर्थिक मामलों के नए सचिव नियुक्त किए गए? तो अजय सेठ। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 2021 में देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसके नामांकन की पुष्टि की? फाम मिन चिन। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्रिफेड ने संकल्प सिद्धि से विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव शुरू की। इस अभियान में कितनी विजिटिंग टीम होंगी? 150। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 7.5% से 12.5% कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के तहत किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। ठीक है, तरुण बजाज को। अगला है टेनिस ने अप्रैल 2021 में मियामी ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हुबर्ट हरकस पोलैंड। टेनिस अप्रैल 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस किस तिथि में मनाया जाता है? डे ऑफ कॉन्शियसनेस 5 अप्रैल। राजस्थान ने अपनी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए कितने लाख रुपए की कैशलेस मेडिक्लेम योजना शुरू की है? तो 5 लाख। प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिकीविद चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तहत सरकार की किस प्रमुख पहल का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन। ठीक है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशक गीता प्रेस के विश्व प्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याणक संपादक एवं ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष निधन हो गया। कौन थे? राधेश्याम खेमका। सरकार ने आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण को उन्नत करने में विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो अनामा। किस विकास बैंक ने चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे CKIC
में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 48.4 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रति वर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। मत्स्य पालकों और संबंधित खरीदारों को डिजिटल मार्केटिंग सुविधा का मंच उपलब्ध कराने हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ई संता है, ई संता प्लेटफॉर्म। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेमेंट बैंक के खातों में बैलेंस की ऊपरी सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 9 अप्रैल को ये मनाया जाता है सीआरपीएफ दिवस। किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किया गया? एस रमन्ना। कौन कोसोवो की नई राष्ट्रपति बनी है? तो बोजोस उस्मानी। कौन राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। पद्मश्री से सम्मानित मुंबई टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादक रही किस प्रसिद्ध शिक्षाविदी एवं पत्रकार का निधन हो गया? तो ये फातिमा जकारिया का निधन हो गया। किस संस्थान ने वैश्विक विश्वविद्यालय की अकादमिक रैंकिंग 2020 में भारत के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो IISc बेंगलोर। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। कौन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र 18 वर्षीय महिला परमाणु सोनम मलिक? विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। किस देश में होने वाले शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? तो बांग्लादेश। विश्व स्तर पर मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस साल है? तो 12 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 अप्रैल मनाया जाता है। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? पूनम गुप्ता। किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पिक्चर नोमैनलैंड बाफ्टा बेस्ट पिक्चर पुरस्कार तो बाफ्टा नोमैनलैंड ने जीता है। प्रतिवर्ष भारत में 14 अप्रैल को किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है जिसने हाल ही में 170 किलोमीटर गति के साथ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया? तो सरोजा। रूसी वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई? स्पुतनिक भी। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुशील चंद्रा। बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया, किसके संबंधित थे? तो यह हॉकी से रिलेटेड थे। सरकार ने पोषण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित नामक मिशन लॉन्च किया था, आहार क्रांति। 2021 रायसीना संवाद को पूरी तरह से डिजिटल रूप में कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित किया गया था। इस बार से संवाद का कौन छठा? किस राज्य को भारत की पहली फ्लोटिंग LNG स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट मिली है? तो यह महाराष्ट्र। भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या? मानस ऐप। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया था? 18 अप्रैल। ऑपरेशन मेघदूत का स्मरण भारतीय सेना द्वारा हर 13 अप्रैल को मनाया जाता है सियाचिन दिवस के रूप में। गुइलेर्मो लासो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो इक्वाडोर के चुने गए हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 अप्रैल को। विश्व भर में विद्यार्थियों, धार्मिक विद्वानों, भारतविदों, इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए लिटिल गुरु ऐप का संबंध कौन सी लैंग्वेज सीखने से है? तो यह संस्कृत लैंग्वेज है। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है सार्थक, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया। किस नीति संबंधित एक कार्यान्वयन योजना है? तो नई शिक्षा नीति है सार्थक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग की क्लीन एंड जर्क प्रतियोगिता में कुल 205
किलोग्राम भार उठाकर किसने नया रिकॉर्ड बनाया था? मीराबाई चानू ने बनाया है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान मिला है? तो स्वीडन को मिला है टॉप पे, और भारत है 42 है। भारत देने का इसमें। भारत ने अलमाती कजाकिस्तान में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 जीते हैं। ना बेटा बाबू ना किधर गया? हाँ, तो 7 जीते हैं। किस संस्थान ने आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है? तो निक्सी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है आईपी गुरु। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो मंगल ग्रह पर की है, और हिस्ट्री बना दी है नासा ने। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो वो विराट कोहली। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की रिपोर्ट में बताओ भारत को कौन से स्थान पर रखा गया था? एनर्जी ट्रांजिशन में 87 स्थान पर। विश्व देश को मनाया था 23 अप्रैल मनाया था। आरबीआई ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया। पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सुदर्शन सेन करेंगे। पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या? रिस्टोर आवर अर्थ। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला बनी है प्रियंका मोहिते। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 10.5% कर दिया है, 10.2%। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 84वां स्थान मिला है। कौन अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है? अमेरिका की भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? बनीता गुप्ता। अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर के बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी के रूप में। कौन भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अर्जुन कल्याण। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत को 142वां स्थान मिला है। कौन नेस्कैम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है? तो रेखा मेनन। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स टॉप पे, तो जापान रहेगा ही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र और हमारा 142। हेनली पासपोर्ट 87 है। 142 बर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 87 है इसमें हेनली पासपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नागरिक सेवा दिवस सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। फिर क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई? तो गाम्बिया। महान लेखक विलियम शेक्सपियर की जयंती और पुण्यतिथि को रेखांकित 23 अप्रैल। इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है। पद्म भूषण राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जैसे कई उल्लेखनीय सम्मानित 21 प्रसिद्ध भारतीय इस्लामी विद्वान और लेखक का निधन हो गया था। मौलाना वहीदुद्दीन खान मर गए। विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप जहां भारतीय महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, किस देश में आयोजित की गई? तो पोलैंड। ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली के रूप में पंचायतों की भूमिका को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक 3 निकायों के लिए चुना गया। इकोसॉक का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। शंख घोष का हाल ही निधन हो गया। वे एक प्रख्यात बंगाली कवि थे।
कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते के अनुमोदन को अधिकारिक प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये सिंगापुर। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय अभ्यास किए थे? फ्रांस। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष होने राजन मिश्रा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया था? 26 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम जुरोंग रखा? तो चाइना। ठीक है, मार्च लपेट दें। चलो अगला मार्च का देखते हैं। 126 क्वेश्चन नंबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? विजय संपाला। यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रदर्शनों में पागल क्वेश्चन है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव, यूसुफ पठान भारतीय हैं, ठीक है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? तो ईशांत शर्मा। अटलांटिक महासागर का नाव से अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का नाम बताइए? तो जैस्मिन हैरिसन। हाल ही में वर्ष 2021 फल के अवार्ड्स में किसे बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला? तो अक्षय कुमार है। किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ? तो केरल। नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी? तो 72। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? पांडिचेरी। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अंजलि भारद्वाज। ठीक है। मूडीज के हाल ही के पूर्वानुमान के अनुसार 2021 में भारत की GDP विकास दर 13.5% रहेगी। किसे पुनः 4 साल के कार्यकाल के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? दुष्यंत चौटाला। इरक्ली गरीवासविली किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? जॉर्जिया के। स्कॉच गोल्ड अवार्ड से किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश। स्कॉच गोल्ड अवार्ड। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल। भारत ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। यह किस देश की अध्यक्षता में होने वाली पहली G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक थी? इटली। भारत में किस दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 फरवरी। इसरो ने PSLV C-51 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों को लॉन्च किया? तो 19। किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मार्च। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की? तो झारखंड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो नोमैनलैंड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड। किसने वर्ष 2020-21 के लिए एक मुद्रा और वित्त RCF रिपोर्ट जारी की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा भारतीय क्रिकेटर इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स के आंकड़े पाने वाले? भारत का विराट कोहली है कि और कौन है? वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। प्रति वर्ष विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता? तो 1 मार्च। भारत ने पारंपरिक चिकित्सा पर सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य राष्ट्र को 15 लाख रुपए का दान दिया? तो ताइवान। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट फ्लैग संयुक्त अरब अमीरात। किस मंत्रालय ने चौथे चरण के अंतर्गत स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास की सूची जारी की है? तो जल शक्ति मंत्रालय। राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो तरुण बजाज को दिया गया है।
भारतीय सेना आईएफ ने किस देश को एल्यूट हेलीकॉप्टर उपहार में दिया है? तो बांग्लादेश। दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे संसद टीवी का नाम दिया गया है। इसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि कपूर। कौन प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं? जयदीप भटनागर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस आईआईटी के सहयोग से गेमिंग में उत्कृष्टता केंद्र COE बनाने का निर्णय लिया है? तो IIT बॉम्बे। किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगाट। DRDO ने भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में गतिविधियों की निगरानी में सुधार के लिए कौन सा निगरानी उपग्रह लॉन्च किया? तो सिंधु नेत्र। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 मार्च। कौन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? तो माट्टम वेंकटराव। नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रैंकिंग किस मंत्रालय ने जारी की? आवास एवं शहरी विकास शहरी मामलों के मंत्रालय। 6 बार की विश्व चैंपियंस को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो मैरी कॉम। हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए? कारण पोलार्ड। 1 मिनट। नेक्स्ट है, भारत और कौन सा देश समुद्री स्थानिक योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए महासागरीय क्षेत्र में काम करने के लिए सहमत हुआ है? नॉर्वे। विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपे सॉफ्ट पॉस लॉन्च करने हेतु किसके साथ भागीदारी की? SBI पेमेंट्स। भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर आया? तो ये बेंगलोर। किस राज्य में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई? तो कर्नाटक। किस राज्य ने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? जम्मू एंड कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च मनाया जाता है। साल की पहली G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक का आयोजन आभासी माध्यम से वर्चुअल जो मीटिंग हुई थी वो किस देश ने की थी? इटली। सेरा बी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को किया गया है। कौन सा? सेरा बी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। ठीक है। कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी की उपाध्यक्ष बनी है? तो नौरीन हसन। जन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मार्च। हाल ही में कौन जन औषधि दिवस क्या? हाँ 7 मार्च। ठीक है। और 7 अप्रैल को हेल्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ दिवस, स्वास्थ्य दिवस। हाल ही में कौन सा भारतीय महिला क्रिकेटर 100 दिवसीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो हैरिदी बन गई हैं, हरमनप्रीत कौर। विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाल दिया। वाह बेटे। किस राज्य के लाल चावल की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया है? तो ये असम। संयुक्त राज्य महासभा UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट बाजरा के रूप में मनाया गया है? तो 2023 को मनाया गया। बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता को वर्ष 2021 के FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन किया गया है। किसने 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन कोनेरू हम्पी।
पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। किस टेनिस स्टार ने इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो कैरोलिना मोरिन। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में विमेन विल बे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो गूगल। कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत बने हैं और 19 साल फिर से संन्यास दे दिया शायद। डस्टलिक 2 भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? उज्बेकिस्तान। डस्टलिक। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया? तो HDFC। किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ? तो रानीखेत। इटली में आयोजित माटेओ पल्कोनिक रैंकिंग श्रृंखला में भारतीय पुरुष पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो बजरंग पुनिया। आर्थिक सुंदर सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? 121। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली क्रिकेटर बनी है मिताली राज। प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को। सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च। वर्ल्ड किडनी डे। किसे 2021 के लिए संयुक्त राज्य के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष किए गए? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन सा देश 10 लाख नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश? 10 लाख का नोट जारी करने वाला वेनेजुएला। कौन प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाला पहले सेवारत सांसद बने? तो अनुराग ठाकुर। भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में विभिन्न आयोजनों की योजना बनाने हेतु गठित अंतर्राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अमित शाह। किस देश ने एस्टारेक्स नामक पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास कर इतिहास रच दिया? तो फ्रांस। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए भारत सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप मेरा राशन लॉन्च किया? इसरो ने किस कंपनी के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए रडार विकसित किया है? तो नासा। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार 2020 जीता? तो नाइजर। विविध हेल्पलाइन नंबरों को लेकर होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए? तो वह हेल्पलाइन नंबर है 139। पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? थॉमस बॉक। चुने गए हैं। ठीक। उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च। किसे भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है? GP सामंत। कौन जेफ बेजोस और एलन मस्क को पीछे छोड़ इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कारोबारी बन गए? तो गौतम अडानी। भारत ने मार्च 2021 में किस संगठन के पहले ऐतिहासिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो क्वाड। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आज़ादी के कितने वर्ष होने के अवसर पर अहमदाबाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव वेबसाइट की लॉन्च की है? तो ये 75 वर्ष होने हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सस्मिता लेनका। कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? तो अमेरिका। पद्मश्री, पद्म विभूषण अवार्ड, नेहरू अवार्ड, ललित कला अकादमी अवार्ड जैसे कई पुरस्कारों से लक्ष्मण कौन से चित्रकार थे? भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर युजवेंद्र चहल बन गए। वाह बेटे।
भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया? तो ये भवानी देवी। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? तो ये मिथाली राज। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च। काला नमक चावल का आयोजन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी? विराट कोहली। जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया? तो ऑस्ट्रेलिया। किस फुटबॉल टीम ने ISL 2021 खिताब जीता? तो मुंबई सिटी AFC ने जीता। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में सबसे प्रसिद्ध राजधानी बन गई है दिल्ली, तीसरी बार। कौन 28 ग्रैमी अवार्ड अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? तो बियॉन्से नॉलेस। कौन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया था? एम ए गणपति। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश कौन बना? अल साल्वाडोर। मलेरिया मुक्त। कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के महानिदेशक बने हैं? तो अजय माथुर। भारतीय रिजर्व बैंकों से इस साल कब तक सभी शाखाओं में इमेज आधारित चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम को लागू करने के लिए कहा है? तो 30 सितंबर तक। तेलंगाना के किस 7 वर्षीय बच्चे ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया? तो विराट चंद्रा। वैश्विक पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च। हाल ही में लो अटेंशन का निधन हुआ, वे किस आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो ऑडियो कैसेट। लो अटेंशन ऑडियो कैसेट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नवनियुक्त महानिदेशक का नाम? कुलदीप सिंह। एवरी ईयर विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने में 30 शुक्रवार को। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष का निधन हुआ? तो तंजानिया के थे। आयुध निर्माणी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 मार्च। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया था? चौथा। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास द्वारा किसी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज IWOC पुरस्कार सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर, तमिलनाडु की। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की? तो नीदरलैंड। मार्क रूटे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने किन 3 पाठ्यक्रमों को स्नातकोत्तर डिग्री के समकक्ष छूट देने की घोषणा की है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कास्ट एंड बॉक्स अकाउंटेंट। गणितीय स्थिरांक पाई को पहचानने के लिए पाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? 21 मार्च। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश के साथ पैसिफिक रिसर्च में हिस्सा लिया? तो ये बहरीन। ओलंपिक क्वालिफायर्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराकर टोक्यो के लिए ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हैं अचंता शरत कमल। भारत ने किस देश के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अनुसंधान विकास प्रयास शुरू किए? तो अमेरिका। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत गांव में LED बल्ब उपलब्ध कराने की घोषणा की? ग्राम उजाला योजना। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए LED बल्बों की कीमत क्या है? 10 रुपये। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान? 139वां है। फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 142 है, और अगर पासवर्ड इंडेक्स में 87 है। ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में चौथे नंबर पर आ गया। आगे देखते हैं।
शामिया सुलूहु हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हुई है? तो तंजानिया की बनी है। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। किस संगठन ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP में। भारत दौरे पर पहली बार आए अमेरिका के रक्षा सचिव का नाम क्या है? तो लॉयड J. ऑस्टिन। भारत के पैरा एथलीट सिंगराज ने 2021 में पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। मार्क रूटे नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। प्रत्येक वर्ष वानिकी दिवस 21 मार्च में मनाया जाता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बांग्लादेश के जनक माने जाने वाले को वर्ष 2020 के लिए गांधी जयंती पर सम्मानित किया गया। तो ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 के लिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित बर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में किस देश को प्रथम मिला? तो फिनलैंड को मिला। गौरव दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। दिल्ली में आयोजित ISSF विश्व कप में दिव्यांश सिंह पवार और इलावेनिल बलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। इसी वर्ष 2020 के लिए 31वें व्यास सम्मान से तो शरद पगारे व्यास सम्मान 31वें 2020 के लिए 31वें व्यास सम्मान से नवाजा गया शरद पगारे। राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया। तो ये आंध्र प्रदेश। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस किस दिन मनाया था? 24 मार्च। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि हर साल 23 मार्च। फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की वृद्धि दर को अनुमान बढ़ाकर कितने कर दिया था? 12.8% कर दिया। ठीक है। वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार EPF अनुसंधान की नई सीमा क्या है जिसमें ब्याज में छूट दी गई है? तो 5 लाख। कौन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने हैं? तो अरिदम्बम बागची। रक्षा का संविधान वज्र क्या है? तो अपतटीय गश्ती पोत। किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो फिच रेटिंग्स ने जारी की। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय की बैथ मुनि को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाजी रैंकिंग हासिल करी? सहवाग ने। किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश। भारत की पहली शतरंज अकादमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये आएगी भुवनेश्वर में। विश्व का वह कौन सा देश है जो 2 वर्षों के अंदर अपना चौथा संसदीय चुनाव करा रहा है? तो इजराइल। कुर्नूल हवाई अड्डे का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो आंध्र प्रदेश में किया गया कुर्नूल। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? तो दिलीप सिंह ने। हाल ही में रिजर्व बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो केसी चक्रवर्ती। लार्सन एंड टर्बो शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित ऑफशोर पेट्रोल बेस वेसल OPV को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बलों में गठित किया गया। तो ICG करता। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इंटेलिजेंस इंडेक्स में 40वें स्थान पर है। किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस कंटेंट कम्युनिकेशन प्रदर्शन किया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। डेनिस ससो गुगेसो अगले 5 वर्षों के लिए पुनः राष्ट्रपति बन गए कांगो गणराज्य के।
किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? सौरभ गर्ग, वरिष्ठ नौकरशाह। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित ई ट्रेडिंग पोर्टल का नाम प्रणीत। किसे भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार है। किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल जहाज सुरंग का निर्माण किया गया है? नॉर्वे। खेलो इंडिया योजना का विस्तार 2021-22 से किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया? 25 से 26 तक बढ़ा दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में घोषित करने में शामिल किया गया। कई प्रकाशनों के संपादक रहे किस प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक का निधन हो गया? तो अनिल धारकर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा WWF द्वारा आयोजित अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार में मनाया जाता है। इस वर्ष ये 27 मार्च को मनाया गया। कौन से बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में SME के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो HDFC। किस तिथि को संसद में वित्त विधेयक 2021 पारित किया गया? 23 मार्च 2021। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन के तहत भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अमेरिकी सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? विवेक मूर्ति। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। अरे यार